हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, बहुत अच्छे से। अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्या हुआ, एक आध साल पहले मैं इंस्टाग्राम पे सबकी स्टोरीज देख रही थी, वीडियोस देख रही थी। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ? मेरी तो ना पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है। बहुत स्टक टाइप ऑफ फीलिंग से मैं डील कर रही थी उस टाइम पे, कि मैं बहुत स्टक हो गई हूँ अपनी लाइफ में। ना कहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना कहीं और मूव फॉरवर्ड कर पा रही हूँ, ना दिमाग में मूव फॉरवर्ड कर पा रही हूँ, ना ही रियल लाइफ में मुझे कहीं मैं नज़र आ रही हूँ। आगे बहुत धुंधला-सा सब कुछ नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, गलत है, मैं कहाँ जाऊँगी, कुछ कुछ नहीं, मतलब एकदम अंधेरे वाली फीलिंग आ रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर कर रही थी और ऐसे ही करते-करते मैं ना एक लूप मोड में सारी इमोशंस को चलाने लगी, जो बहुत लंबे टाइम से मैं डील तो कर रही थी उन सारे इमोशंस को, लेकिन मैंने कभी उनको बैठ के अच्छे से सोचा नहीं था। तो मैंने क्या किया उस दिन, मुझे फील हुआ कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, तो मेरा तो फिर हो गया, मैंने तो कर लिया अपने जीवन में जो करना था मुझे। तो मैं उस दिन बैठी, मैंने सोचा कि चलो आज इन सारी फीलिंग्स को ना लिख के देखते हैं। लिखने से सब बोलते हैं कि लिखने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्लियर हो जाता है, तो मैं लिख के देखती हूँ कि क्या होता है। मैंने पेपर उठाया, पेन उठाया, लिखना स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ लिख लिया। मेरे अंदर जो कमियाँ थी, जो बुराइयाँ थीं, जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थीं, जो उस टाइम पे चीज़ें हुई थीं, जहाँ मेरी गलती रही थी, जहाँ मेरी गलती नहीं रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे रोना आ गया, मैं बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? और उस टाइम मतलब ऐसा भी नहीं लगता है कि किसी से बात करने का मन है, तो मैंने उस टाइम किसी से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने क्या किया, मैंने अपनी डायरी बंद की, उसके बाद मैं भगवान के सामने गई, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनकी तरफ देखा और बस रोना स्टार्ट कर दिया, उनसे सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से सेम लूप रिपीट मोड में चीज़ें कैसे चल रही हैं? मैं एक ही जगह पे अटक के रह गई हूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्या होगा? मैंने डायरी पे भी लिख के देख लिया, मुझसे हैंडल नहीं हो रही चीज़ें। और मैं भगवान डिप्रेशन की ओर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने डिप्रेशन में बहुत लोगों को जाते हुए देखा है। वो मेडिकेशन चलता है, वो बहुत कुछ सफ़र करने लग जाते हैं। मैं वो सब डील नहीं करना चाहती हूँ भगवान। मैं उनके पास बैठी, मैंने जो डायरी में जो चीज़ें लिखी थी उसको, उन इमोशंस को मैंने फिर से अपने दिमाग में दौड़ाना स्टार्ट कर दिया और उनको फ़ील करना स्टार्ट कर दिया कि मैं आज आपके सामने महसूस करती हूँ इन सारी चीज़ों को, जो मैंने बहुत लंबे टाइम से शायद कभी अपने आप से भी शेयर नहीं किया था। मैं उनके सामने बैठी, सारी चीज़ें सोचने लगी, सारे इमोशंस मेरे दिमाग में उभर-उभर के आने लगे। मैंने कम से कम 40 से 45 मिनट तक उनके सामने रोई होंगी और मेरे क्वेश्चन सेम थे कि मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, ये वो सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया मैंने। और रोते-रोते मैंने ये भी कहा कि भगवान अब आप देखिए, अब आप देखिए, क्योंकि मैंने खुद से कंट्रोल करने की चीज़ों को बहुत कोशिश कर ली, मैंने सोच के देख लिया, मैंने मूव ऑन किसी और चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट करके मूव ऑन करने की कोशिश कर ली, कुछ चीज़ें काम नहीं किया। मैं हमेशा एक उस टाइम पे, एक स्पेसिफ़िक टाइम पे वो सारी चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट में मेरे दिमाग में होने लगती हैं, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजा है, तो सबका ख़्याल आप रखते हैं, तो अब मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है। आप इस बच्चे को इस नदी में या तो डुबो दें, या तो इस नदी में डुबोने से बचा लें, या तो फिर आप जहाँ लेके जाओगे ना, वहाँ मैं जाने के लिए रेडी हूँ। आपको लगता है कि मेरे जीवन में मेरा हार जाना सही है, तो मुझे वो भी एक्सेप्ट है। आपको लगता है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ अचीव करना चाहिए, तो उस ओर भी आप ही लेके जाओगे। आपको लगता है कि इसके जीवन में कुछ मत करो,
सब कुछ स्टैग्नेंट रहने दो बिल्कुल, तो वो भी मुझे एक्सेप्टेड है। मैं आज से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर पे फ़ोकस करूँगी, अपने काम पे फ़ोकस करूँगी, जो भी चीज़ें चल रही हैं मेरे दिमाग में उससे मैं एक रिलैक्स रहूँगी। मैं उन चीज़ों को देखूँगी ही नहीं, मैं किसी की स्टोरी, वीडियो कुछ नहीं देखूँगी। उसके बाद मैंने डीएक्टिवेट कर दिया अपना अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने व्हाट्सएप पे भी एक फ्रेंड है, उससे सिर्फ़ बात करना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पे मैं मंत्र और ये सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर दिया मैंने गाना वगैरह भी सुनना बंद कर दिया। और उस दिन के बाद से मैंने बस इतना ही बोला भगवान को कि भगवान, अब आप देखिए, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरे आजू-बाजू, और मैं एक लूप में बस फँस गई हूँ। तो अब आप देखिए, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। मैं ये आखिरी बार आपके सामने किसी चीज़ के लिए रो रही हूँ। अब आप देखिए, मैं आपको सरेंडर करती हूँ सब कुछ, अब आप ध्यान दीजिएगा। इतना कह के मैं वहाँ से उठी हूँ, मैंने अपना फेस वॉश किया है, अपने आप को मिरर में देखा है, और फिर मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना कि सब न्यू है। मतलब कुछ भी मेरे अंदर बचा ही नहीं। मैंने हिम्मत माँगी, मुझे हिम्मत मिल गई थी। मैंने न्यूनेस माँगा, मुझे न्यूनेस मिल गया था। मुझे सब कुछ एकदम अलग लग रहा था, बिकॉज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं प्रेज़ेंट में थी। मैं किसी पास्ट के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं किसी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने खुद के साथ वो सारी फीलिंग्स को फ़ील किया आज, उन सारी इमोशंस को फ़ील किया आज, जो शायद मैं जिनसे मूव ऑन करने के चक्कर में मैं अपने आप को कहीं और इन्वेस्ट कर रही थी। तो मुझे वहाँ उस दिन मुझे एक ही रूल समझ में आया कि जब भी आपको मूव ऑन करने को कोई बोले, तो मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिए अपने आप को। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी उन फीलिंग्स को फ़ील कीजिए, उन इमोशंस को फ़ील कीजिए जो आपने बहुत लंबे टाइम से सप्रेस्ड करके रखा है अपने अंदर। दूसरी चीज़, जब आप उन इमोशंस को फ़ील करेंगे, देन यू स्टार्टेड हीलिंग। तब आप हील करना स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। थर्ड वन इज़ रिलीज़िंग। जब आप हील करने लग जाएँगे, तो आप के आँसुओं के थ्रू आप रिलीज़ करना स्टार्ट, वो रिलीज़िंग फ़ेज़ होता है, आप रिलीज़ करना शुरू कर देंगे अपनी उन सारी इमोशंस को। एंड द फोर्थ वन इज़ सरेंडर। जब आप रिलीज़ कर लेंगे, देन यू विल सरेंडर योरसेल्फ ऑल टुगेदर टू द गॉड। और ये रूल अब मैंने अपना लिया है। मैं मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं ये 4 स्टेजेस बताती हूँ। ये 4 स्टेजेस वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा मैजिक है अपने सप्रेस्ड इमोशंस को फ़ील करना, रिलैक्स्ड करना, काम रहना, सरेंडर मोड पे चले जाना। दिस वर्क्स फॉर मी एंड ट्रस्ट मी, ये सच में काम करता है। विद दिस नोट, दिस इज़ एडवोकेट सुदीक्षा सिन्हा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।